कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। सिंध में आज से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। सरकारी दफातर बंद, रिटेल कारोबार समेत तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। ग्रोसरी, फल, सब्जी, बेकरीज और दूध की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर की जामियात 8 अगस्त तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 11वीं और 12वीं समेत सिंध टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात भी मनसूख। वज़ीर आला सिंध का जुज़वी लॉकडाउन के फैसले का भरपूर दिफा। कहते हैं कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 25% तक पहुंच गई। डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा कराची को मुतासिर कर रहा था। 100 टेस्टों में से 40 डेल्टा वेरिएंट निकल रहे थे। बोले लाहौर में वर्चुअल कर्फ्यू लगा लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। SOPs पर अमल के लिए विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाएगी। लोग वैक्सीनेशन कार्ड लेकर निकलें। सड़क पर आने वालों का वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा। लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त को चीजें खोलने की तरफ जाएंगे। सिंध हुकूमत का जुज़वी लॉकडाउन के फैसले पर वफाक को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, सिंध में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से वफाकी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है। हम पर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासिर हो। NCOC और सिंध हुकूमत ऐसा लाहेअमल मुरत्तब करें कि आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को ड्रामा करार दे दिया। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेख जमान कहते हैं लॉकडाउन अवामी मफाद में नहीं, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। कराची चैम्बर और मुख्तलिफ तजारती तंजीमों ने भी लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। ताजा रहनुमाओं ने कहा लॉकडाउन खत्म होते ही केसेस फिर बढ़ेंगे। शहर बंद कर देना दुरुस्त फैसला नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदियां। कराची में वैक्सीन लगवाने वालों का रश लग गया। सबसे बड़े कोरोना मरकज एक्सपो सेंटर में अवाम की तवील कतारें। एक्सपो सेंटर में रोजाना 20,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 8 लाख अफराद को वैक्सीन लग चुकी। रश के बायस एक्सपो सेंटर पर SOPs नजरअंदाज। शहरी घंटों इंतजार पर मजबूर। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। फी लीटर ₹1.71 इजाफा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। डीजल से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासिर होता है, इसलिए समरी मुस्तरद कर दी। 1 अगस्त से कीमतों का इत्तलाक होगा। आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई। अवाम के जमहूरी हक पर डाका डाला गया। वादी में कठपुतली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आजाद कश्मीर में पैसों की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात चाहती है तो इत्तफाक राय पैदा करे। दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मीडिया के वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। अफगानिस्तान में पायदार अमन से खित्ते में तरक्की होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवान खित्ते का मुस्तकबिल हैं। लाहौर के इलाके कहना में CIA पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। CIA पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम की शनाख्त नदीम उर्फ मिठा गाड़ी के नाम से हुई। मुलजिम भत्ताखोरी और दहशत गर्दी समेत संगीन नौयत के जुराइम में मुलव्विस था। मुलजिम को निशानदही के लिए जा रहे थे कि साथियों ने हमला कर दिया। हमलावर डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। नूर
मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। जरा के मुताबिक मुलजिम से 20 सवालों का जवाब दिया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट से पहले मुलजिम बेहोश होने की एक्टिंग भी करता रहा। टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। नून मुकद्दम के वालिद अदालत में पेश, वकील करने की मोहलत मांग ली। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची माहम का कत्ल वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में रिक्शा सड़क से गुजरते नजर आ रहा है। माहम की लाश फजर के वक्त कचरा कुंडी में फेंकी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को भागते देखा जा सकता है जो माहम का पड़ोसी है और उसे पुलिस ने हिरासत में लिए रखा है। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात। सिविल अस्पताल में आवारा कुत्ते ने खातून डॉक्टर पर हमला कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने कुत्तों की तलफी के लिए बल्दिया उस्मा कराची को खत लिख दिया। कराची में बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी। सिर्फ 3 नालों के अतराफ में 100 से ज्यादा कचरे चुनने वाले गिरोह काम करते हैं। ये गिरोह कचरे से मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी कचरा बरसाती नालों में डाल देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात। ईद कुर्बान के बाद कराची में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर, मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश, डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया के मरीज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का जरासीम कुछ स्प्रे मुहिम चलाने और आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई। समंदर में फंसे हुए जहाज के 18 अरकान को बचा लिया। तजारती बहरी जहाज सवारी एच भारत से सोमालिया जा रहा था। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म चिकन पॉक्स की तरह छूत की बीमारी है। अमरीकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने खबरदार कर दिया। इदारे के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट मैरस, सॉर्स, एबोला और फ्लू के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलता है। वायरस वैक्सीन लगवाने और ना लगवाने वाले अफराद में मुंतकिल हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है।